Hello everyone, welcome to Infomercial and at Forum. In this video, we are going to learn about what are connectors. That is an English grammar lesson. Connectors होते क्या है, connectors को हम क्यों यूज़ करते हैं, connectors का दूसरा नाम क्या है और कितने टाइप्स के connectors हैं और कहाँ कहाँ पे हम उनको sentences के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. Each and everything, inshallah, we are going to discover in this video lesson. बट बिफोर आई टेल यू कि कनेक्टर्स होते क्या हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये 4 सेंटेंसेस को पढ़ें. नंबर 1 सेंटेंस. Tonight, I have been invited by Jim at his birthday party, but I won't be able to go. आज मुझे जिम ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा. ओके, बात समझ में आ गई. नंबर 2. Even though I'm a good friend of Jim, I'm not going. हालांकि मैं जिम का एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा रहा. ठीक है जी, मत जाए आप. नंबर 3. I am going to my TED conference rather than going to Jim's party. मैं TED कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मैं जिम की पार्टी में नहीं जा रहा. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम्स पार्टी, आई एम गोइंग टू माई TED कॉन्फ्रेंस. ठीक है, वहाँ चले जाएं आप. नंबर 4, द लास्ट वन. वुड यू लाइक टू ज्वाइन बिकॉज आई हैव गॉट 2 टिकट्स. क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे क्योंकि मेरे पास 2 टिकट्स हैं. सो अब आपने इन सेंटेंसेस को देखा, पढ़ा, समझा, गुड. अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि इन तमाम तर सेंटेंसेस में से एक एक सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि कोई ऐसा वर्ड जो कि 2 सेंटेंसेस को या 2 बातों को जोड़ रहा हो आपस में. क्या कोई ऐसा लफ्ज़ आपको नज़र आया, यहाँ पे वर्ड नज़र आया? मुझे तो नज़र आया, शायद आपको भी नज़र आया होगा. यस, नंबर 1, बट. पहले वाले सेंटेंस के अंदर बट एक ऐसा लफ्ज़ है जो है कनेक्टर, जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ रहा है. इसी को हम कहते हैं कनेक्टर. तभी उसका नाम ही कनेक्टर है कि कनेक्शन देना. राइट. बहुत सारी ऐसी वायर्स होती हैं जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं और वो भी कनेक्टर्स का काम कर रही होती हैं. बाज़ औक़ात तो उनका नाम भी कनेक्टर होता है. ओके, तो यानी कि 2 बातों को आपस में जोड़ने वाला लफ्ज़ कनेक्टर कहलाता है. याद है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कंजंक्शंस पढ़ा करते थे. बिल्कुल, ये वही हैं. कनेक्टर्स एक एडवांस नाम है बस. असल में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो है कंजंक्शंस का ही. अब आपको याद आ गया होगा. अब नंबर 2 सेंटेंस में आप देखिए कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो बात को मुकम्मल कर रहा है या बात को शुरू कर रहा है या जोड़ रहा है. समथिंग लाइक दिस. इवन दो. एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वर्ड दैट इज़ कनेक्टिंग 2 सेंटेंसेस. अगर यहाँ पे इवन दो नहीं होता तो क्या होता? आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ जिम, आई एम नॉट गोइंग. हैं, ये कैसी बात आपने बोल दी? 2 अलग अलग बातें लग रही हैं, आपस में कोई जोड़ नहीं है बातों का. तो जोड़ने के लिए मैंने शुरू में लगा दिया इवन दो आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ जिम, आई एम नॉट गोइंग. राइट. तो अब सेंस दे रहा है. नंबर 3, rather than. अब यहाँ पर rather than की जगह instead of भी आ सकता था. आपने बहुत सुना होगा अपनी अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, rather than, rather than, rather than, right? I'm going to my TED conference rather than going to Jim's party. Okay जी. Now, would you like to join because I have got 2 tickets? बिकॉज तो हर बच्चा बच्चा बोल रहा होता है. इनफैक्ट कि बहुत बड़े जो लोग होते हैं वो भी अक्सर बशतर बोल रहे होते हैं. इसका रीज़न मतलब रीज़न बताने के लिए बिकॉज ऐसा हो सकता है. राइट. तो ये तमाम तर चीज़ें. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टर्स. और भी बहुत सारे हैं, हम इन वीडियो के अंदर वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कवर देम. बट बिफोर दैट, अदर नेम्स ऑफ कनेक्टर्स आर लिंकर्स. हम कनेक्टर्स को लिंकर्स भी कहते हैं. ये आपके पेपर के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट्स द अदर नेम ऑफ कनेक्टर्स. तो लिंकर्स. देन कनेक्टिव्स भी कहते हैं हम इनको. ओके, एंड देन यू हैव कनेक्टर्स ऑफ कोर्स. एंड द लास्ट इज कंजंक्शंस. व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर अ मिनट कि कंजंक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते थे और वहाँ पे हमें पढ़ाए जाते थे एंड, बट, सो, येट, और इस तरह के वर्ड्स हमें पढ़ाए जाते थे. ओके. सो व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स. अब कितने टाइप्स के कनेक्टर्स हैं? 3 टाइप्स के कनेक्टर्स हैं. नंबर 1,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिनको हम फैन बॉयज भी कहते हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये थोड़े से एडवांस हो जाते हैं. एंड देन फिर हमारे पास दो दो सेंटेंस, दो मतलब दो वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस, क्योंकि वो आपस में रिलेटिव होते हैं, यानी कि रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, आपस में वो हमेशा दो ही एक साथ आते हैं, हमेशा दो एक साथ आते हैं. अब एक एक को हम एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं. नंबर वन, यू हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो मैंने आपको कहा फैन बॉयज, F for, N for nor, B for but, O for or, S for so, Y for yet, A for and. These are called as coordinating conjunctions. इनको हम फैन बॉयज भी कहते हैं. ओके हमने इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक अलग सी वीडियो है दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन चेक दिस आउट. क्योंकि फैन बॉयज को अलग से पढ़ाना ही सही है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग होता है. ओके तो अब हमारे पास आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. एज लॉन्ग एज, बिकॉज, इवन इफ भी हो सकता है, अनलेस, बिफोर, सिंस, दो, इवन दो, ऑल्दो या फिर वाइल, ये तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाते हैं. ओके कनेक्टर्स आ जाते हैं इन शॉर्ट. देन यू हैव कोरिलेटिव्स. अब इनमें हमेशा दो लफ्ज होते हैं. मैंने कहा ना रिश्तेदार हैं आपस में, हमेशा एक साथ ही आते हैं. ईदर और, neither nor, not only but also. हम कहते हैं ना you're not only a good student but you're also a very smart person. ना तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट हो, बल्कि तुम बहुत स्मार्ट भी हो. ओके whether or, चॉइस के लिए हम कहते हैं ना, समझते हैं whether you do this or you do that. ओके no sooner than, मतलब no sooner और फिर से बाद than आता है. rather than अभी हमने यूज़ किया. such that भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है. scarcely या तो फिर than. ओके तो बहुत कमी किसी चीज़ का होना, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी होती है तब हम यूज़ करते हैं. we you know scarcely use it when we have a need. तो वो वाली चीज़ है, कोई बहुत ही महंगी चीज़ें हो सकता है. ओके देन यू हैव, ओके वन बाय वन लेट्स हैव अ लुक ऑन वन बाय वन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी इजी इफ़ यू ग्रैब योर वन हैंड अटेंशन काइंड ऑफ. ओके बट सबसे पहला है बट. आई वॉज प्लेइंग विद योर ब्रूच बट आई स्वेयर आई डिडंट टेक इट. लेकिन को हम कहते हैं बट. जब हम कोई दो बातें अलग अलग कर रहे हो, दो कंट्रास्ट वाली बातें हम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं आपके ब्रूच से खेल रहा था. आई वॉज प्लेइंग विद योर ब्रूच, लेकिन कसम खा के कह सकता हूँ मैंने वो नहीं लिया. आई स्वेयर आई डिडंट टेक इट. तो दो अलग अलग बातें हो गई ना. ओके तो ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट वाला यहाँ पर जो है ना वो आपको बात नज़र आ रही है. देन यू हैव ऑल्दो. It will be nice to have a lot of new friends, although I expect it will be difficult to find a awesome one. यानी कि बहुत सारे दोस्त होंगे मेरे स्कूल में, हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन अगरचे कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाए वहाँ पे. ऑब्वियसली यू मीट सो मेनी पीपल इन योर स्कूल, बहुत सारे दोस्त आपको मिल रहे होते हैं स्कूल के अंदर, बट एक ही बेस्ट फ्रेंड बन पाता है. तो वही बड़ी कंडीशनल वाली बात होती है. ओके सो ऑल्दो का यहाँ पर मतलब होता है अगरचे इन उर्दू. इफ़ आई टेल यू अगरचे, ओके तो किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कंडीशन रख रहे हैं थोड़ी बहुत कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता. ओके दैट्स कॉल्ड. Then you have because. Very easy, I don't have to explain you this. I think so. I stayed night here. मैं यहाँ पे रात रुका था. Because there was much work at farm yesterday. खेत में कल बहुत ज़्यादा काम था. इस वजह से, the reason I'm telling you, इस वजह से, because I stayed over here. ठीक है तो मैं इस वजह से यहाँ पे रात रुका था. ओके जी तो रीज़न को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं then you use because. Then you have moreover. Moreover मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि and, moreover, in addition, furthermore, ये चारों के चारों जो है वो एक ही ज़माने में यूज़ होते हैं. तो जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात के अंदर and, addition, moreover, furthermore ज़्यादा आ रहा होता है. तो हमें ये तीन चार पता होने चाहिए ताकि हमारी बात के अंदर एक अच्छा फ्लो आ जाए.
ओके, हम कनेक्टर्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हमारी बात जो है ना वो सेम ना लगे। आपने अक्सर हमेशा देखा है कुछ बच्चे जब कुछ लिखते हैं, तो मैं भी जब लिखता था तो मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे तैयब ये कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर मतलब फ्लो नहीं नज़र आ रहा है। तुमने एक ही चीज़ को यूज़ किया हुआ है। हर सेंटेंस के बाद जो है ना वो तुमने लगाया एंड 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 ये लगाया हुआ है तुमने। बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत एक एक फ्लो एक अच्छा चीज़ नहीं आ रही है इसके अंदर। तो समथिंग दैट यू ऐड टू स्पाइस इट अप, तो आपने जो है वो बहुत सारे कनेक्टर्स को यूज़ करना होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेजेस ऑफ कोर्स। सो मोर ओवर, स्पोर्ट इज़ फन, moreover it's a great way to socialize and exercise. I like it. Yes, sport is fun. स्पोर्ट्स में बड़ा मज़ा है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले ख़वातीन हज़रात कि बहुत ही अच्छा एक आपको चीज़ मिल जाती है कि आप अपने आप को सोशलाइज करें और आप अपनी एक्सरसाइज करें, आप लोगों से मिलें, उनको दोस्त बनाएं, बहुत सारी उनसे चीज़ें सीखें और कुछ उनको सिखाएं। तो दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे एंड भी आ सकता था लेकिन हमने यहाँ पे मोर ओवर लगाया। दैट्स अ गुड थिंग। ओके, देन यू हैव वाइल। वाइल कहते हैं किसी चीज़, कोई काम हो रहा है उसके बीच में कोई काम हुआ हो, right? In something in progress, something in continuous. For example, I watched the television while I was ironing. That's the reason I got my finger burned. Seriously, मैं टीवी देख रहा था। कब देख रहा था मैं? जब मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। दैट्स द रीज़न, इसी वजह से मेरी उंगली भी जल गई। ओके, तो मैं कोई स्टार प्लस का ड्रामा देख रहा था, तो डिश 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 करके जो है ना वो एक सीन्स आते हैं, और बस मैं उन्हीं में खो गया और फिर मेरी उंगली जो है ना वो जल गई। ओके, सो वाइल इज समथिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग एंड इन द मिडल ऑफ दैट यू आर डूइंग समथिंग अदर। ओके, दैट्स कॉल्ड वाइल। ये भी एक कनेक्टर है। देन यू हैव मीन वाइल, इसी की बहन है मीन वाइल। सेट अ टेबल, कम ऑन मीन वाइल आई एम मेकिंग डिनर, यानी कि तुम टेबल को सेट कर लो और इसी दौरान मैं जो है वो खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं खाना बना रहा हूँ और तुम जो है वो टेबल को सेट कर लो। सो दैट्स कॉल्ड वी बोथ आर डूइंग समथिंग इन टुगेदर। ओके, देन यू हैव नाइदर नॉर। आई लाइक दिस वेरी मच। नाइदर द कैट नॉर द डॉग वांटेड टू गो आउटसाइड। ना तो बिल्ली ने जाना था बाहर और ना ही कुत्ते ने जाना था बाहर। ओके, सो अक्सर इस तरह आप घर पे आते होंगे और आपके घर में खाना बना होता था, और अगर आप ये पूछते हैं कि खाने में क्या बना हुआ है, तो अगर आपकी मदर या फिर जो भी आपका खाना बना रहा है कुक वगैरह, तो वो आपको ये कहता है कि भाई आज तो हमने भिंडी और दाल बनाई है। तो आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ना तो मैं भिंडी खाऊंगा और ना ही मैं दाल खाऊंगा, समझ आई? आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट फ्रॉम समथिंग somewhere else. Okay, so that's called neither nor, ना तो ये ना तो वो। तो ये भी एक कनेक्टर है और बड़ा मज़ेदार कनेक्टर है। ओके जी, either या फिर or, you can either come with us or stay home। अक्सर वैसे छोटे बच्चे जिद कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं भाई साहब या तो आप ये कर लीजिए या तो फिर आप घर में ही बैठिए, समझ आएगी? और फजूल बहस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड ओके either or, that's also called your connector। Until they waited until the sun set before leaving। हम अक्सर बेशतर पार्क में जाते हैं शाम में, तो हम उस वक्त तक पार्क से बाहर नहीं निकलते जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। सो अंटिल, उस वक्त तक, समथिंग दैट यू हैव लिमिट ओवर देयर, टाइम लिमिट या समथिंग लाइक दैट। दे वेटेड until the sun set before leaving। Okay, that was a thing। Then you have if। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपने कभी पढ़ा होगा कंडीशनल के हवाले से। सो इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स, वी विल नॉट गो ऑफ कोर्स। ओके, सो अगर बारिश होती है तो हम घर पे अंदर ही रहेंगे। सो दैट्स कॉल्ड अगेन दैट्स योर कनेक्टर, इफ कंडीशन बता रहे हैं आपका। वेयर एज का मतलब होता है समथिंग इन कॉन्ट्रास्ट, या तो फिर उसके उसके रद्दोबदल, क्या कहते हैं हम उसको, इसके बरक्स हम कहते हैं ना। सो द सस्पेक्ट सीम्ड calm whereas the witness was nervous। भाई चोर तो बहुत ही काम लग रहा था, बहुत ही सुकून में लग रहा था जो चोर था, लेकिन जिसने देखा था ना वो बेचारा बड़ा नर्वस था। तो वो लेकिन के लिए हमने यहाँ पे वेयर एज यूज़ किया है, इसके बरक्स। ओके, दैट्स कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल आई लाइक रीडिंग वेयर एज माई सिस्टर प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं however बट के ज़माने पे भी यूज़ होता है, जहाँ पे बट लगाते हैं ना वहाँ पे however अक्सर आ जाता है। ये मैंने नोट किया है। द फिल्म रिसीव्ड गुड रेटिंग्स
however it was very long. हालांकि वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा मूवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवील अरसे की थी, 3-4 घंटे की थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पसंद किया. ओके, सो however is used in that sense. Then you have in spite of. यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज़ है, प्लीज़ वेक अप. यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ है. In spite of the challenges, she succeed in her project. दो हैं कनेक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है उनके अंदर, ये मैं आपको बताता चलूँ. इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस शी सक्सीड इन हर प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप देखिए बताया जा रहा है हालांकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे लेकिन फिर भी उसने प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल की. शी गॉट हर प्रोजेक्ट राइट ऑन हर हैंड्स, राइट. इन स्पाइट ऑफ, हालांकि, इसके बावजूद, समथिंग लाइक दिस. एक और है इसका भाई, डिस्पाइट. Despite facing challenges, she succeeded in her project. सर तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं. आपने कहा in spite of the challenges she succeeded in her project, और फिर आपने कहा despite facing challenges she succeeded in her project. बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है. in spite of के बाद हमेशा noun आता है. in spite of के बाद हमेशा noun आता है, और डिस्पाइट के बाद अक्सर व बेशतर जैरेंड आता है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आती है वर्ब की, जैरेंड. ओके, ये याद रखिएगा. इन दोनों में आप ये कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे. बोलते हुए भी आप बोल देंगे लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देख लीजिएगा. ओके, इन स्पाइट के बाद हमेशा नाउन आता है और दोनों का मतलब एक ही है, मैं आपको बता सकता हूँ. इसके बावजूद इसका मतलब है, ठीक है. डिस्पाइट में हमेशा जैरेंड आता है, ये याद रखिएगा बस. नाउ मूविंग फर्दर, ऑन द कंट्रारी. ये भी बड़ा मज़ेदार सब ये एक है, ये भी मतलब तकरीबन उसी के ज़माने के अंदर यूज़ होता है. मदर थॉट जॉन वॉज स्टडिंग बट ऑन द कंट्रारी ही वॉज स्लीपिंग. बैड चाइल्ड. सो दैट्स कॉल्ड. मदर ने सोचा, मम्मा ने सोचा कि भाई जो जॉन है वो सो रहा है, लेकिन वो सॉरी वो पढ़ रहा है, लेकिन जॉन तो सो नहीं रहा था. जॉन तो जो है ना वो पढ़ नहीं रहा था, जॉन तो सो रहा था, राइट. सो ऑन द कंट्रारी का मतलब होता है समथिंग दैट उसके बरक्स. हालांकि वो काम नहीं हुआ, इसके अलावा कोई और काम हो गया. दैट्स कॉल्ड. देन यू हैव देयरफॉर. आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट, देयरफॉर आई मिस्ड द मॉर्निंग प्रेयर. मैं रात को बहुत देर से सोया था, इस वजह से सुबह की नमाज नहीं पढ़ सका या सुबह अपनी वर्शिप नहीं कर सका. देयरफॉर. ओके, इसकी जगह हैंस भी आ सकता है. देयरफॉर रीज़न के लिए यूज़ होता है, राइट. सो बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं, आपको 3 से 4 दिए हुए एक ज़माने के अंदर यूज़ होने वाले, ताकि आप अपनी लैंग्वेज, अपनी राइटिंग के अंदर वैरायटी लेकर आइए, एक अच्छा फ्लो हो, पढ़ने वाले को भी मज़ा आए. सो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, कॉन्सिक्वेंटली आई मिस द फ्लाइट. इसी वजह से, दैट इज़ द रीज़न, ये होने की वजह से ये हो गया कॉन्सिक्वेंटली, राइट. तो एक काम हुआ, उसकी वजह से फिर दूसरा काम हो गया. मैं इतना ट्रैफिक में फंस गया था कि मैंने फ़्लाइट ही मिस कर दी यार, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था शार फैसल पे. ओके, सो यू कैन से दैट. नाउ quiz time. I want you to be very attentive. Now it's the time you test your knowledge कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं. Number 1, she wanted to go to the party dash she had a deadline to meet at work. यानी कि वो पार्टी में जाना चाहती थी, dash she had a deadline to meet at work, लेकिन उसको तो काम था, तो इस वजह से वो पार्टी में नहीं जा पाई. So meanwhile आ सकता है यहाँ पे, नहीं. बट आ सकता है, आ सकता है, लेकिन सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं भाई. मोर ओवर आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो एंड की कोई बात ही नहीं हुई है, तो मैं मोर ओवर क्यों लगाऊँ. सो आ सकता है यहाँ पे, सो तो नहीं आएगा बिल्कुल भी यहाँ पर. तो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज बट. शी वांटेड टू गो टू द पार्टी बट शी हैड अ टफ डेडलाइन टू मीट एट वर्क. नाउ Sarah can dash swim dash dive. अब आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा. थिंक अबाउट इट. को रिलेटिव कंजंक्शन में से कोई एक आएगा यहाँ पे. वेरी नाइस. ना तो वो स्विमिंग कर सकती है सारा, या ना तो वो डाइव कर सकती है, ना तो वो मतलब पानी के अंदर छलांग मारना होता है ना टुशुम करके, तो वो दोनों काम में से कोई भी नहीं कर सकती. सो सारा कैन नाइदर स्विम नोर ड्राइव. सो बट डिस्पाइट इंस्पाइट, तो यहाँ पे बिल्कुल ही फजूल से ऑप्शंस दिए हैं, मैं पढ़ते के साथ ही समझ गया था. वेल डैश द पेन in his leg,
He completed the marathon. हालांकि उसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी वो रेस जीता, फिर भी उसने रेस को कंप्लीट किया. नेवरदलेस आ सकता है यहाँ पे? नहीं, नेवरदलेस तो एक अलग ही होता है कनेक्टर. इन स्पाइट ऑफ आ सकता है यहाँ पे. देयरफॉर आ सकता है. देयरफॉर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एंड में आएगा एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद. डिस्पाइट आ सकता है. यार देखो, इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट में से दो चीज़ें आ सकती हैं. अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने टेक्निक सीखी थी. इन स्पाइट ऑफ के बाद हमने कहा था नाउन आता है, राइट, और डिस्पाइट के बाद आता है हमेशा जेरेंड यानी कि आईएनजी. तो यहाँ पे कभी डैश के बाद आईएनजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा. यहाँ पे तो नाउन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आंखें बंद करके इन स्पाइट ऑफ लगाऊंगा. इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द मैराथन. ओके जी. नाउ वी हैव द वेदर वाज सनी डैश वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक. मौसम बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था, तो हमने सोचा कि हम चलो भाई पिकनिक पे चलते हैं. मीनवाइल आ सकता है, बट आ सकता है, मोर ओवर आ सकता है, या फिर सो आ सकता है. अब मैं जाऊंगा सो के साथ क्योंकि यहाँ पे सो आ सकता है. वेदर वॉज सो सनी, वेदर वॉज सनी, सो वी डिसाइडेड टू हैव ए पिकनिक. ओके. द टीम लॉस्ट द गेम डैश दे शोड गुड स्पोर्ट्समैनशिप. भाई मैच हार गए थे वो लोग, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये देखा कि उनमें एक बहुत अच्छी यूनिटी थी, उनमें एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप हमें दिखी. अब स्पोर्ट्समैनशिप, आई एम नॉट सो वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो आई डोंट नो द करेक्ट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. आई थिंक अच्छा खेलना, समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पर आ सकता है हाउएवर, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ तो नहीं आ सकता. देयरफॉर आ सकता है, मे बी स्पाइट ऑफ आ सकता है. देयरफॉर, मीनवाइल, द टीम लॉस्ट द गेम. However, they showed good sportsmanship. But they showed good sportsmanship. I think so. But आ रहा है ना, तो however आ सकता है. So however is the correct answer. Exactly. Okay. Now we are having dash having headache. I had a great birthday party. तो यहाँ पे Janet आ रहा है और C ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है despite है. So I think so. By closing my eyes, I can just simply say it despite because I feel it in my bones. Okay. He says he has a sports car. भाई वो कहता है उसके पास स्पोर्ट्स गाड़ी है, वो जो छोटे दो बंदे वाली गाड़ी होती है, बहुत तेज़ चलती है. डैश आई हैव नेवर सीन हिम ड्राइव इट. लेकिन मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उसको ड्राइव करते हुए. लेकिन आ सकता है यहाँ पे, बट आ सकता है, ठीक है. लेकिन ए ऑप्शन है ऑल्दो. यार ऑल्दो मुझे ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑल्दो यहाँ पे पुट करना. चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं. इन एडिशन टू दैट आई हैव नेवर सीन हिम ड्राइव इट. नो, सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग. डिस्पाइट तो फिर जेनेड आएगा, तो डिस्पाइट तो यहाँ पे आ नहीं सकता. ऑल्दो या तो फिर बट, आप क्या कहते हैं? आई थिंक सो आई एम गोना गो विद ऑल्दो बिकॉज ऑल्दो इज मोर सुटेबल ओवर हियर सिंस इट इज BCQ. तो बेस्ट चॉइस इज ऑल्दो. आई थिंक सो, यस एग्जैक्टली ऑल्दो. ही सेज ही हैज अ स्पोर्ट्स कार ऑल्दो आई हैव नेवर सीन हिम ड्राइव इट. Then you have, okay, that was all for the quiz file. That was all for the quiz and connectors. I hope आपको समझ में आया होगा. If you have any question, you can ask me in the comments below. लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके लिए मैंने एक quiz और एक डिज़ाइन किया है क्विज़, जो कि आपको तकरीबन 30-40 MCQs मिल जाएंगे कनेक्टर्स के विद देयर आंसर की. ओके, ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं. फैन बॉयज़ भी मौजूद हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी मौजूद हैं. तो फैन बॉयज़ की आप पहले वीडियो देख लीजिएगा एंड देन यू विल हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट दैट. इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू द quiz also. So all you have to do is you see the description of this video and then over there you will find a link of Drive. Google Drive का एक link आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे and then you will easily find a PDF file of the quiz. Okay, inshallah it will help you very much. Thank you so much for watching Infomercial and Net Forum. Please subscribe.